बर्फ में पहनने वाले जूते भी बिरला जी ने लाके दिए थे जर्मनी से 38 करोड़ रुपए के। अमेरिका से भी गिफ्ट आया था। जो धोखे से पाकिस्तान ने हमारे हमला किया था 1965 में छमजोरिया पर 600 टैंक के साथ, मुंह तोड़ जवाब दे कि उस उग्रवाद को जड़ से मिटाने के लिए जो देश काम कर रहा है। एक उग्रवाद जो है मैं क्यों नहीं मर गया, उसकी पत्नी मर गई, उसका भतीजा मर गया, उसकी बेटी मर गया, बढ़िया किया। वहाँ की हालत बहुत ही खराब थी, पाकिस्तान बिल्कुल नजदीक था वहाँ से। अभी उसको पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से ही मिटा देना चाहिए। शुद्ध सोना, सच्चे बोल, जीएम ज्वेलर्स, पीढ़ी दर पीढ़ी बना विश्वास का दूसरा नाम, जहां लोगों को मिली सोने चांदी के साथ डायमंड के आभूषण की नई डिजाइन और पुराना व्यवहार। आपका अपना जीएम ज्वेलर्स। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। फिलहाल मैं शहीद स्मारक के पोषणा मौजूद हूँ और मेरे साथ रिटायर्ड फौजी हैं। और अभी जो है कि युद्ध जो है की स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच में बन रही है। युद्ध की स्थिति के अंदर क्या ऑपरेट करना चाहिए, एक नॉर्मल सिविलियन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए, और बस सारी चीज़ें लेके चर्चा आप फौजाओं करांगा। तो वीडियो बहुत ही शानदार और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो शेयर भी करना है और कमेंट के अंदर जय हिंद और जय भारत भी लिख देना है। आर्मी से बिंग ये सुविधा रिटायर हूँ, इन्फेंट्री का सोल्जर हूँ। 1961 में इनरोल हुआ था और 1962 में मेरी पहली पोस्टिंग हो गई थी बारामूला, जो कि श्रीनगर से लगभग 17 किलोमीटर आगे। वहाँ से मात्र हम 3 दिन रहे थे। हमें हुक्म मिला कि चाइना लड़ाई हो गई है, वहाँ पहुँचना है। तो हमें फौजी गाड़ियों बैठा के श्रीनगर लाया गया हवाई अड्डे पर। वहाँ से AN-12 जहाज थे, वो भी अमेरिका से लाए थे लीज पर, उन पर बैठाया गया पूरी एक कंपनी को, और ले जाके उन्होंने हमें उतारा त्रिशूर में, जिसकी ऊंचाई 14,230 फीट है, समुद्र तल से ली जाती है। भारी ठंडक कि दिसंबर का महीना था, बहुत बुरी ठंडक थी। प्रॉपर हमारे पास इतने साधन नहीं थे, देश भी चौकना नहीं था, देश के पास में इतना संसाधन नहीं थे। बर्फ में पहनने वाले जूते भी बिरला जी ने लाके दिए थे जर्मनी से 38 करोड़ रुपए के। हमने सुना कि बिरला जी अपने पैसे से खरीद के लाए हैं। और स्लीपिंग बैग वो विदेश से आए थे। काफी लोगों ने हमारी मदद की थी, जिसको बोलते हैं गिफ्ट। अमेरिका से भी गिफ्ट आया था। तुम कौन सा युद्ध के अंदर थे भाग लियो? मैं चाइना ऑपरेशन में 1962 में सेक्रेटरी सैलिया बने। उसके बाद में जो धोखे से पाकिस्तान ने हमारे हमला किया था 1965 में छमजोरिया पर 600 टैंक के साथ, और उनका ख्वाब था कि हम 3 दिन में लाल किले पर अपना परचम फहरा देंगे। उसमें सेक्रेटरी सैलिया अमृतसर और लाहौर के बीच में मेरी यूनिट थी। बॉर्डर पार कर चुके थे हम, करीब 9 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर चले गए थे। उसके बाद में सबको पता 1971 में जो पूरी पाकिस्तान का बांग्लादेश बना, उसमें मैंने हिस्सा लिया है। 3 युद्ध के अंदर तो प्रॉपर हिस्सा लिया, वो भी पाकिस्तान के साथ में। तो नंदे जी, सबसे पहले तो मैं अभी आज की सिचुएशन जो चल रही है बिना लेके चर्चा करूंगा। पहलगांव के अंदर एक घटना घटित तो है, अभी के बाद में इंडिया जवाबदेह है, ठीक है। 9 जो आतंकवादी जो ठिकाना बाग ऊपर जवाबदेही करे है, मिसाइल ताके और बने नष्ट करे है, और अभी के हिसाब से लड़ाई लड़ी जा रही है। पहलगांव में जैसा कि आपने बताया, हमारे 26 टूरिस्ट जो कि नियत्थे थे, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, छोटे बच्चों के साथ सिर्फ कश्मीर घूमने गए थे। वहां पे उनको धर्म पोछ के किसी ने डर के हमारे मुस्लिम ही नाम बता दिया, तो कपड़े खुलवाए कि हम इसको चेक करो मुस्लिम है क्या हिंदू है। ऐसी जघन्य हत्याकांड करना महान पाप है। इन्होंने नियत लोगों के ऊपर सर में गोली मार के हत्या की है। कुछ शहीद होने वाले तो ऐसे थे जो कमाने वाला एक ही था घर में। जैसे कैप्टन नरवाल था हरियाणा का, उसकी 7 दिन पहले शादी हुई थी। उसकी पत्नी ने कहा मुझे मार दो, गोली मार दो, मैं क्या करूंगा के। नहीं तुम जाके मोदी को बताना। यहाँ तक घटना हुई, तो कितना जघन्य अपराध है। उसका बदला लेने के लिए हमने ठीक काम किया है। 9 ठिकानों पर मिसाइल दागी है हमारे एरिया में, हमारे फाइटर रहते हुए, और सही पिन पॉइंट पर जाके मिसाइल उनका धराशायी किया है। एक तो रो रहा है, एक उग्रवाद जो है मैं क्यों नहीं मर गया, उसकी पत्नी मर गई, उसका भतीजा मर गया, उसकी बेटी मर गया, बढ़िया किया। उसको मर जाना चाहिए था, वो जिंदा रह गया। बाकी इंडिया ने गलत नहीं किया, सही किया है। जैसे मेरी उम्र अभी 84 है, मुझे यदि सरकार हुक्म दे तो मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। और बिल्कुल फौजी को जज्बा देख के मतलब रोंगटा खड़ा हो जाएगा। एक चीज सुने देना कि भाई देखो, फौजी चाहे उम्र दराज हो जाए लेकिन वो हमेशा फौजी रहे। मुझे सिर्फ पेट भरने के लिए खाना दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए तनख्वाह का। यदि मुझे सरकार बुलाए ना तो बिल्कुल तैयार हूँ जाने के, चाहे फ्रंट में भेज दो हमें,
और जिन हथियारों के बारे में मुझे ज्ञान है वो भी चला सकता हूँ। मुझे ये भी सोचता हूँ मैं शहीद स्मारक पे बैठा हूँ, यदि वहाँ शहीद हो गया तो मेरी भी मूर्ति इनके साथ लग जाएगी। कितना भाग्यशाली होऊंगा। मेरी उम्र कितनी बची है, मुश्किल से 10 साल, तो वहाँ मर के मैं बड़ा खुश होऊंगा, मेरी आत्मा खुश होगी। यदि मुझे सरकार बुलाए तो आई एम रेडी टू फाइट अगेंस्ट एनिमी, दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं, मेरे साथी जितने फौजी बैठे सब तैयार हैं, सारे बैठे हुए आज बुला लो, हम तैयार हैं। बिल्कुल। देखो नेवी से रिलेटेड भी चीज़ें जानना, अभी नेवी भी काल रात से एक्टिव है, तो नेवी के हिसाब से काम करेगी? नहीं, नेवी जो समुद्री इलाका है वो पूरा घेर के रखा है नेवी ने, और बहुत से फाइटर हैं उनके पास, पूरी तैयारी से वो तैनात है। समुद्री एरिया है, समुद्री एरिया पूरा कवर करेगी। आर्मी एसी सप्लाई से मेरा ट्रेड था एमटी। मैंने 99 की लड़ाई में कारगिल में रहा हूँ। मैंने जितनी सप्लाई की है वो मैं खुद जानता हूँ, और आने वाले समय में यदि मेरे को बुलाया जाए तो मैं कठिन से कठिन जगह में जाने के लिए गाड़ी से मैं सामान सप्लाई करने में मैं अहम भूमिका निभाने को लिए तैयार हूँ। और मेरे परिवार में हमारी 3 पीढ़ी आर्मी में चलती आ रही है। आज भी हमको यदि सरकार आदेश दे तो मेरा फादर है 93 ईयर्स का, वो भी जाने को तैयार है। चाहे हमको बॉर्डर पर आगे से आगे खड़ा कर दे, लेकिन हम लड़ने के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार है। मेरा यही कहना है कि अच्छा मौका है भारत के पास अभी, जो हमारा पीओके है उसको अभी लेने की सबसे बड़ी भूमिका यही है। इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। कारगिल युद्ध भी थे, नजदीकियों देखे, बारीकियों देखे, तो बीके जी टाइम की क्या स्थिति, क्या सिचुएशन है उस टाइम? क्या हमारे जवान नीचे थे, उनका पोस्ट ऊपर था, कब्जा कर लिया था। पहले श्रीनगर से कानवाई चली, तब पता चला कि ये तो हमारा कब्जा कर रखा ऊपर। हमारी फौज ने एक्शन में लिया, धीरे धीरे सामान सप्लाई किया, पीछे उनको धकेला, एयर टेक हुआ, फिर उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, लास्ट में हार की मार खाया उसने। पाकिस्तान वहाँ झूठ का पुलिंदा है और उग्रवादियों के खान है। वो उग्रवादी ट्रेनिंग देते हैं, उग्रवादी ऐसे नहीं बनते, उग्रवादियों की ट्रेनिंग है, खान है पाकिस्तान। और महा झूठा पाकिस्तान के नेता झूठे, उसका डिफेंस मिनिस्टर महा झूठा। हमारा एक भी प्लेन नहीं गिराया उन्होंने, कहाँ से गिराएंगे वो? उनकी काबिलियत थी हमारे प्लेन गिराने के लिए। पहली बात है हमारे फाइटर उनके इलाके में घुसे नहीं, 17 किलोमीटर भीतर से उन्होंने मिसाइल दागी है, पिन पॉइंट पे गई हमारी मिसाइल, पिन पॉइंट पर। ये नहीं किसी सिविलियन का नुकसान नहीं किया, किसी फौजी अड्डे का नुकसान नहीं किया, उन्हीं का नुकसान, उन्हीं का नरसंहार किया है जो कि आतंकवादी थे। उनके नोट ठिकाने तबाह किए उन्हीं के किए हैं, किसका नुकसान? पाकिस्तानी तो हाथ उठा बाहर घाल रहे हैं, बोला सिविलियंस मारे, रिहायशी इलाके कम गिरे मिसाइल। माँ झूठा, एक भी सिविलियन नहीं मरा, एक भी सिविलियन नहीं मरा, और एक भी फौजी नहीं मरा। फौजी अड्डे पर उन्होंने कुछ किया ही नहीं। हाँ, आगे जरूर हालात ऐसे यही हालत है, आगे जरूर फोड़ेंगे हम उनको। और अभी जुलाई 2024 में रिटायर हुआ हूँ। यदि मेरी जरूरत पड़ी सेना को तो मैं तट पे हूँ और वॉलेंटियर जाने के लिए तैयार हूँ। और देश के कोई भी इक्विपमेंट है उसको रिपेयर करने में मैं माहिर हूँ, सक्षम हूँ मेरी जगह, और मेरे को अच्छा नॉलेज है। जो नॉलेज है उसका मैं भरपूर आर्मी को सहयोग दूंगा। देखा तो काल रात ने काफी पाकिस्तान की तरफ फायर किया गया ही, काफी मिसाइल्स दागी गई इंडिया के अंदर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर। क्या करना है के बारे में कहना है कि जो उन्होंने चाल चली थी देश को तोड़ने के लिए समझो, या उग्रवाद को जो बढ़ावा दे रहे हैं वो देश में पूरे विश्व में फैल रहा है, उसको मुंह तोड़ जवाब दे कि उस उग्रवाद को जड़ से मिटाने के लिए जो देश काम कर रहा है उसके लिए पूरा देश ही नहीं गांव पूरा वर्ल्ड है वो हमारे साथ है। और इसका भरपूर हमको फायदा उठा के इस जो उग्रवाद फैला रहे हैं इनको जड़ से मिटाने के लिए एक अच्छी मुहिम है, और इसको अच्छी तरह से निभा के देशों को साथ में समझौता करने की कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को। इसका एक अहम मुद्दा यही है कि उग्रवाद को जड़ से खत्म करना, और मोदी जी का यही मिशन है। इस मिशन को हम सब मिलकर कामयाब करें। कारगिल का युद्ध लड़ा है मैंने। उस वक्त हम ग्लेशियर में थे, सेकंड ग्लेशियर में, भूटाली पोस्ट पर। हम सेकंड ग्लेशियर में पहला इंडेक्स हमारा नीचे उतर गया था, दूसरा इंडेक्स हम 45-95 दिन से नीचे आए थे। जबकि वहाँ पर आने के बाद में उधर क्लाइमेट होता है, हमारे को जैसे उतरे नीचे, उतरते वापस नीप सेक्टर तुर्तुक में हमारे को भेज दिए थे। वहाँ पे हमने 2 महीने तक वहाँ पर आके हमने लोड किया, कमर पर लाद के हमने आगे पहुँचाते थे। वहाँ की हालत बहुत ही ख़राब थी। पाकिस्तान बिल्कुल नज़दीक था वहाँ से। आर्टी सीलिंग आते थे, लेकिन आर्टी सीलिंग आता था उसकी आवाज़ आती थी, पहले से आवाज़ आती, सही की आवाज़ आती, तो सब भी पत्थरों के नीचे छुप जाते थे।
हमारा कुक हाउस भी वहाँ नहीं चलता था, 5-5 6-6 दिन की रोटी हम पिट्ठू में लेके चलते थे, वो खाया करते थे वहाँ। तो हालत बहुत ही खराब हुई। तो अभी इंडिया को ये बहुत ही मौका है, अभी उसको पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से ही मिटा देना चाहिए। बिल्कुल, देखो एक ही सेकंड में बात चल रही। अब फौजी डिफेंस का मैं खड़े ही, आमने सामने की लड़ाई चल रही है, वार चल रही है, तो अभी क्या सोच रहे हो फौजी, क्या सोच के लड़ाई कर रहे हो? अभी वो फौजी ये सोच रहा है, वो सिर्फ आगे भारत की उसको चिंता है, पीछे की कोई उसको परवाह नहीं है इसकी। पीछे घर बार के बारे में क्यों कौन सोच नहीं सोचा, उस वक्त सोचने का मौका ही नहीं मिलता, आगे की रहती है। जिस टाइम के सिचुएशन चल रहा है दिमाग के अंदर, उस टाइम में ऐसा एक जोश आ जाता है देश के लिए कि चाहे मर जाए पीछे, चाहे कोई हमको संभालने वाला हो या ना हो, लेकिन हम पीछे नहीं, उसको मारने के लिए एकदम इतना जोश आ जाता है कि उसको हाथ से खा जाए। रात ने काफी अटैक करे है पाकिस्तान भी, लेकिन नाकामयाब रही है। क्या करना को सही के बारे में? हमारे पास एयर डिफेंस इतनी सुपीरियर क्वालिटी का है जो पाकिस्तान के पास नहीं है। हवा में इनको डिस्ट्रॉय कर दिया, मिसाइल दागी उन्होंने 15 शहरों में दागी है, अमृतसर पे नहीं है या राजस्थान के कई शहरों में दागी। तो हमारी टेक्नोलॉजी उनसे बेटर है, हवा में उनको खत्म कर दिया। जैसे आपने अभी सवाल किया था ना, कैसा विचार होता है, लड़ाई होता है, जब सामने होती है, गोलियां चलती है, तो नहीं तो पत्नी याद आती है, नहीं माँ याद आती है, नहीं बाप याद आता है, नहीं बेटी बेटे। उस टाइम कुछ दिमाग की ओर होता है। मैं आपको जिंदा मिसाल दूं, 1965 का एक प्रेम सिंह लड़का था मेरी यूनिट का, उस टाइम मैं भी सिपाही था, सूबेदार नहीं बना था। तो उसके गोली ली यहाँ करके, गोली आर पार निकल गई, हार्ट बच गया उसका, गुर्दे बच गए, गिरा एक बार तो घबराया, राय पर छूट के नीचे गिर गया, माँ को जरूर याद दिया, फिर बैठा हो गया बंदूक लेके, बोला भाई लोगों मेरी माँ ने बता दियो तेरा बेटा गोली जरूर लगी है, पर पीठ में गोली लगी, छाती पर लगी है। वो जिंदा भी रह गए, फिर बच गया, उसको पीछे ले गया एम्बुलेंस में डाल के। तो उस टाइम जोश देश के प्रति जज्बात होते हैं, या तो हाथ खड़े कर दे वो, नहीं तो अब तैयारी है। पाकिस्तान को मतलब बिल्कुल नेस्ताबूत जैसे बताया मेरे साथी ने, अब तो ऐसा कर देना उसकी कमरे से तोड़ दे, 15-20 साल वो उसकी हड्डियां सीधी बनाओ। नंदेव जी एक बार लाहौर भी पूछ गया लड़ता लड़ता। बिल्कुल साहब, लाहौर की चिमनियों के नजदीक जा पूछे थे, लाहौर के जन्म पहुंच गए थे। मैं भी इन्फेंट का सोल्जर हूँ। 3rd जाट हमारा उदयपुर वाटी है राजस्थान का, झुंझुनू की, इतना बड़ा वो शहर 3rd जाट ने कवर कर लिया था। वो छोड़ के भाग गए थे, खिचड़ी पकड़े थे चूल्हे पर, सोने चांदी की दुकानें खुली पड़ी थी, छोड़ के भाग गए थे। पुलिस वाले उनको मार दिया था, वो लाहौर के जड़ में पहुंच गए थे। फिर वो नहर की जरूर दिक्कत आई कि उसमें करंट छोड़ रखा था उन्होंने, तो करंट की वजह से टैंक में नहीं उतर सकते थे उसमें, क्यों टैंक लोहे का होता है। हालांकि हमारे पास पानी पर देने वाला टैंक है अभी। बाकी लाहौर के जड़ तक पहुंच गए थे, 3rd जाट पहुंच गई थी, 1st जाट पहुंच गई थी, डोगरा थी वो पहुंच गई थी। शुरुआत में जहाँ मतलब झंडे चढ़ते हैं, दोनों से फ्लैग चढ़ते हैं, जिसको अटारी बॉर्डर कहते हैं। हमारा इंडिया का झंडा इधर चढ़ता, एक साथ चढ़ता है, एक साथ उतरते हैं। यहाँ 50-60 पुलिस वाले वो उनको मार मूर दिया, भाग गए थे। 2-3 मुल्क तो खुल्लम खुला पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। वो है तो छोटे छोटे मुल्क, तुर्किस्तान वगैरह वगैरह। चाइना अंडरग्राउंड कर रहा होगा, वह खुलकर नहीं आ रहा है। तो इंडिया के लिए खुल्लम खुला रशिया आ रहा है कि हम तैयार हैं। इजराइल ने तो कह दिया, बोला इंडिया पे हमला करके देखो हम तैयार बैठे हैं। तो उसके 2 हैं तो हमारे 10 हैं, हमारे साथ 10 हैं, 10 ने 20 मुल्क हमारे साथ हैं, क्योंकि इंडिया ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि इंटरनेशनल मतलब कानून का उल्लंघन होता हो, ऐसा इंडिया ने कभी नहीं किया। अभी यदि इंडियन आर्मी ने कह दियो जाके भाई कर दो मामलो सेट, तो कितने टाइम में सेट मामलो कर दी? देखो जी, वैसे तो पूरे तरह तबाह करना बड़ा मुश्किल है किसी देश को। बाकी वो भी हमें धमकी दे रहे हैं कि हमारे पास एटॉमिक पावर है उनके पास। तो एटॉमिक पावर इस्तेमाल करना कोई तमाशा नहीं है। ये वो कर भी लेंगे तो खुद तबाह हो जाएंगे कि लोगों के पास तो उससे 8 गुना ज्यादा एटॉमिक पावर है। यदि वो कर भी लेंगे पाकिस्तान वाले एटॉमिक पावर, तो फिर खुद कहाँ रहेंगे? पाकिस्तान तो बिल्कुल नेस्ताबूद हो जाएगा, बिल्कुल धरती से नामो निशान मिट जाएगा इसने एटॉमिक पावर इस्तेमाल किया तो। बिल्कुल, देखो पूरी चर्चा आप करी, युद्ध काफी लड़े हैं, इन बारीकियों नजदीकियों में देखे ही, और बी लिहाज से सारी चीजें आपने बताई कि भाई के सिचुएशन और के स्थिति अभी बॉर्डर के ऊपर होगी, और यदि आमने सामने की लड़ाई जब है तो कतिक देर कौन सो देश रुक सके, पूरी चीजें देखता हुआ थारो के मानना थे, मैंने थारी राय जरूर बताओगा। साथ में ही कमेंट के अंदर जय हिंद और जय भारत जरूर लिख देना।